बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी तो स्टूडेंट्स, आज हम अपना बिजनेस मैनेजर और एड्स मैनेजर का कॉन्सेप्ट दोबारा से क्लियर करते हैं। इसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने अपनी फेसबुक की प्रोफाइल पे आना है। क्रोम ब्राउजर से आपने लॉगिन करनी है। फेसबुक की एप्लीकेशन से आप लोगों ने लॉगिन करके परेशान नहीं होना कि मैम हमारे पास तो ये इंटरफेस नहीं आ रहा। मेक श्योर करें कि आप लोगों के जो क्रोम ब्राउजर है उसके ऊपर डेस्कटॉप साइट जो है वो एक्टिव होना चाहिए, ऑन होना चाहिए। उसके बाद आप लोगों ने ये देखना है आपकी प्रोफाइल पे, यहाँ पे आपको ये 9 डॉट्स नजर आते हैं, ठीक है। इस पे आपने क्लिक करना है और आपको यहाँ पे नजर आ जाता है लिखा हुआ एड्स मैनेजर, ठीक है। एड्स मैनेजर बकाया भी आप ओवरव्यू देख सकते हैं कि आप यहाँ से क्लिक करेंगे तो एड मैनेजर पे चले जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो मेटा बिजनेस सूट पे चले जाएंगे, ठीक है। जो कि आपको मोबाइल में, मैंने ये बताया कि मोबाइल में आपने प्ले स्टोर से ये एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, लेकिन लैपटॉप से या क्रोम ब्राउजर से आपको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं होती। आप यहाँ पे क्लिक करके अपना मेटा बिजनेस सूट इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोफेशनल डैशबोर्ड आपको यहाँ से मिलेगा, एड सेंटर आपको यहाँ से मिलेगा, ठीक है। एड मैनेजर पे हमने जाना है, तो एड मैनेजर क्या होता है वो बता देती हूँ। एड मैनेजर हमारा होता है कि हमें एड मैनेजर में अगर किसी ने अपने एड अकाउंट की एक्सेस दिया तो वो एड अकाउंट भी हमें यहीं पे मिलेंगे, ठीक है। हमारा पर्सनल एड अकाउंट है वो भी हमें यहाँ पे मिलेगा। और अगर हमने बिजनेस मैनेजर से कोई एड अकाउंट बनाया हुआ है और उस बिजनेस मैनेजर की एक्सेस हमारे पास इस प्रोफाइल में है, तो वो एड अकाउंट भी हमें यहीं पे मिलेगा, ठीक है। ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये आपको यहाँ पे ऊपर ये नजर आ रहा है ना, रजिया दुरानी, ये है जी पर्सनल एड अकाउंट, ठीक है। अब जब ये यहाँ पे सिलेक्ट होगा, इसको सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे क्रिएट कैंपेन करके जितनी भी कैंपेन्स रन करूंगी उसकी पेमेंट ये वाले एड अकाउंट से कटेगी, ठीक है। इस एड अकाउंट में मैंने जो भी कार्ड लिंक किया होगा उस कार्ड से पेमेंट कटेगी। इस चीज का आप लोगों ने ख्याल रखना है, ठीक है। अब आप लोग ये अज्यूम कर लें कि आपको आपके क्लाइंट ने, जिनका डिटेलिंग डॉकयार्ड का वर्क होगा, उन्होंने आपको एक्सेस दी, ठीक है। उन्होंने आपको अपने एड अकाउंट की भी एक्सेस दी जिसका नाम डिटेलिंग डॉकयार्ड है, ठीक है ना। अब आप एड रन कर रहे हैं, आपने एड रन किया, क्रिएट कैंपेन कर ली, आपने सारा प्रोसेस करके एड रन कर दिया। आप लोगों ने ये ख्याल ही नहीं किया कि यहाँ पे एड अकाउंट तो रजिया दुरानी सिलेक्ट था, ठीक है ना। तो अब जो आपने अपने क्लाइंट के लिए एड रन करना था उस एड अकाउंट से जिसका नाम डिटेलिंग डॉकयार्ड था, ठीक है ना, लेकिन आपने मिस्टेक कर दिया, आपने इस एड अकाउंट से एड रन कर दिया और आपकी पेमेंट फिर यहीं से कटेगी, ठीक है ना। सो बी केयरफुल कि आपने जब भी एड रन करना है, जिस भी पेज के लिए एड रन करना है, जिस भी एड अकाउंट से आप चाहते हैं कि पेमेंट कटे, वो आपने पहले यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। जैसे ये मैं इस पे एरो पे क्लिक करती हूँ तो मेरे पास ये सारे ऐड अकाउंट आ जाते हैं। ये सारे सी मोर ऐड अकाउंट पे क्लिक करूंगी तो मेरे पास और ऐड अकाउंट भी आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे ये देखें, मैं आपको ये डिफरेंस बता देती हूँ कि ये देखें, ये जो ये वाले ऐड अकाउंट है ना जो बोल्ड नहीं है, ठीक है ना। बोल्ड का मतलब होता है हाईलाइट होना। जैसे ये देखें, ये जो एड सेट लिखा हुआ है ये आप देख सकते हैं, ये डार्क है, और बकाया जो ये सारा लिखा हुआ है ये लाइट है, ठीक है ना। एक्शंस, बिड स्ट्रेटेजी, बजट, ये सारा बोल्ड राइटिंग में लिखा होता है, ठीक है। आप लोगों में से बहुत से स्टूडेंट्स को पता होगा बोल्ड क्या होता है, लेकिन जिनको नहीं पता उनको बता देती हूँ कि जिस चीज को हम वाजिया करना चाह रहे होते हैं ना, हम चाहते हैं कि वो जरा क्लियरली नजर आए, तो उसको हम बोल्ड हैंड राइटिंग में लिखते हैं, ठीक है। तो ये देखें कि जितने भी एड अकाउंट मेरे पास सिंपल नजर आ रहे हैं, बोल्ड राइटिंग में नहीं है, ये सारे के सारे पर्सनल एड अकाउंट्स हैं, ठीक है। जिस जिसके भी हैं, ये मैं यहाँ पे नहीं बताती कि किसका कौन सा एड अकाउंट है, ठीक है ना। ये क्लाइंट के भी हैं, मेरे बहन भाई के भी हैं, उसके बाद जिसके भी हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब मैं सी मोर एड अकाउंट पे क्लिक करती हूँ तो ये देखें यहाँ पे अब क्या आ गया। ये देखें, ये बोल्ड राइटिंग है और ये नॉर्मल राइटिंग है, ये बोल्ड राइटिंग है, ये नॉर्मल राइटिंग है, ये बोल्ड है, ये नॉर्मल है, ये बोल्ड है और ये नॉर्मल है, ठीक है ना। अब जो बोल्ड राइटिंग में लिखा हुआ ना वो क्या है, वो बिजनेस मैनेजर का नाम है, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग वैली ऑफिशियल जो है वो एक बिजनेस मैनेजर है। उस बिजनेस मैनेजर के अंदर एक एड अकाउंट बना हुआ है जिसका नाम है अब्रिश देसी होममेड पंजीरी, ठीक है। इंडस्ट्रियल मशीन मास्टर जो है वो एक बिजनेस मैनेजर है, उसके अंदर एक एड अकाउंट बना हुआ है जिसका नाम कोई भी नहीं है, बस ये डिजिट्स ही हैं, ठीक है। उसके बाद जवाशिया स्किल्स हब एक बिजनेस मैनेजर है, उसके अंदर ये एड अकाउंट बना हुआ है, ठीक है। क्रेजी विलेज विशेष एक बिजनेस मैनेजर है, उसके अंदर ये दो एड अकाउंट बने हुए हैं। और रजिया दुरानी के नाम से एक बिजनेस मैनेजर है जिसके अंदर ये सारे एड अकाउंट पड़े हुए हैं, ठीक है जी।
आई होप सो कि आप लोगों को यहाँ पे ये समझ आ गई होगी कि हमने एड अकाउंट कैसे सिलेक्ट करने हैं, ठीक है ना। अब आप ये फर्ज कर लें, ये अज्यूम कर लें कि मुझे एक एड रन करना है ये अब्रिश देसी होममेड पंजीरी के लिए, ठीक है ना। तो जब मैं इस पे ऐड मैनेजर पे क्लिक करके आऊंगी ना, तो बाय डिफॉल्ट मुझे ये वाला एड अकाउंट सिलेक्टेड मिलेगा, रजिया दुरानी, ठीक है ना। अब जब मुझे उस एड अकाउंट पे स्विच करना है तो मैं पता क्या करूंगी, मैं इस पे क्लिक करूंगी, इस पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे सी मोर एड अकाउंट पे क्लिक करूंगी और ये वाला एड अकाउंट चूज कर लूंगी, ठीक है जी। अब ये देखें, ये आप ये देखें, ये स्विच हो रहा है। अब मैं जो भी एड रन करूंगी उसकी पेमेंट इस एड अकाउंट से कटेगी, इस एड अकाउंट में जो भी कार्ड लिंक है उससे कटेगी, ठीक है। सो आप लोगों ने इस चीज का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, ठीक है। अब ये एड मैनेजर क्या है, यहाँ से कैंपेन कैसे रन करनी है, ये हमारे जो आने वाले लेक्चर्स होंगे हम उसमें देखेंगे। फिलहाल मेरा मकसद ये था कि मैं आप लोगों को एड मैनेजर का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है जी यहाँ पे ये ऑल टूल्स, ठीक है। ऑल टूल्स आ गया। ऑल टूल्स पे हमने क्या करना है जी, हमने आना है बिजनेस सेटिंग्स पे। ये है जी वो मेन चीज जो मैंने आपको आज समझानी थी, ठीक है। यानी आप लोगों को जो प्रॉब्लम आ रही है, आप लोग सर्च करते हैं www.facebook.com/overview, तो आपके पास बिजनेस मैनेजर नहीं आता। वो आपने कैसे एक्सेस करना है दोबारा बताती हूँ। आप लोगों ने अपना एड मैनेजर ओपन करना है, यहाँ पे आप लोगों ने ये ऑल टूल्स पे आना है। ऑल टूल्स पे आके आप लोगों ने बिजनेस सेटिंग पे जब क्लिक करना है तो आपके पास आगे जो इंटरफेस आएगा वो वही इंटरफेस होगा जो मेरे बिजनेस मैनेजर वाले आपको लेक्चर में मिलता है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे मैं अब क्लिक कर रही हूँ। अब आप लोग यहाँ पे देखिएगा कि ये जो पहले ये जो इंटरफेस ओपन है ये है एड मैनेजर, और अब मैं यहाँ पे क्लिक करके जहाँ जा रही हूँ ये होता है बिजनेस मैनेजर, ठीक है। बिजनेस मैनेजर का क्या मकसद होता है वो मैं आपको भी बताती हूँ। इस पे क्लिक करती हूँ। इस पे क्लिक करने के बाद ये मुझसे फिर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन मांग रहा है, और मैं अभी आपको मैंने शायद लास्ट टाइम भी बताया, मुझे 15-20 दिन ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ी है। मेरे पास ऑथेंटिकेशन कोड नहीं आ रहा था और मैं 15-20 दिन तक अपने बिजनेस मैनेजर को एक्सेस नहीं कर पाई थी। वेट कीजिएगा एक सेकेंड। मैं कोशिश करती हूँ कि मुझे मैसेज आ जाए। अगर आ गया तो आप लोगों की लक होगी, मैं आपको बिजनेस मैनेजर समझा पाऊंगी, और अगर ना आया तो वेरी सॉरी फॉर दैट। जी कोई कोड नहीं आया मुझे अभी तक। रीसेंड भी कर दिया मैंने। मैम इट्स ओके, अगर ये नहीं भी आता तो अभी जो अब पिछला आपने बताया ना, अभी हम उसी को अच्छे से समझ लें और उसी को प्रैक्टिस कर लें तो ज्यादा बेहतर है। चलें आप अभी इतना ही कर लें। वैसे मैंने आप सबको ये बताया था कि आप लोग अगर अभी बिजनेस मैनेजर को नहीं भी समझना चाहते ना तो कोई मसला नहीं है, पेन ना लें, आप लोग टेंशन ना लें, ठीक है। ठीक है क्योंकि मैम, बिजनेस मैनेजर के करेंगे। बिना आप लोगों का काम चल सकता है। जितना मैंने आपको अभी एड मैनेजर समझाया ना, अभी आप लोगों ने उसी से काम करना है। बिजनेस मैनेजर बेसिकली होता है उन लोगों के लिए जिनके पास कह लें कि बहुत ज्यादा पेजेस आ गए हैं, ठीक है ना। अब वो चाहते हैं कि वो अपने साथ किसी को एम्प्लॉय रख लें। जैसे आप ये देखें, मैंने अपना बिजनेस मैनेजर ओपन किया है। बिजनेस मैनेजर में ये फुल एक्सेस जो है ना वो मेरे पास है, मेरे बिजनेस मैनेजर की। लेकिन इसमें मैंने साथ मैम अबीरा को भी ऐड किया हुआ है, ठीक है ना। मैं अपने पेजेस जो है मैम अबीरा से कहती हूँ कि वो मैनेज कर लें, ठीक है। मेरे पास, मेरे से मैनेज नहीं हो रहा था, मेरे पास काम का बर्डन जरा ज्यादा हो रहा था। मैंने कहा चलो अबीरा आप साथ में आ जाएं। मेरे पास जो है अभी, अगर अल्लाह करे कि और काम ज्यादा हो, मैं और काम मेरे पास क्लाइंट्स आए, तो इंशाल्लाह ताला मैं हो सकता है आप लोगों में से भी लोगों को स्टूडेंट्स को चुनना शुरू कर दूं कि अच्छा मैं किसी को भी ये अपना टास्क दे देती हूँ, ठीक है। तो फिर मैं यहाँ पे आप लोगों को ऐड करूंगी पहले, ठीक है ना। पहले मैं क्या करूंगी, मैं पहले जिस क्लाइंट का मैंने काम करना है ना उस क्लाइंट के पेजेस को मैं अपने इस बिजनेस मैनेजर में ऐड करूंगी। क्लाइंट के ऐड अकाउंट को इसमें ऐड करूंगी, क्लाइंट के इंस्टाग्राम अकाउंट को इसमें ऐड करूंगी, ठीक है। फिर उसके बाद मैं यहाँ से आप लोगों को एक्सेस दूंगी। इसका बेनिफिट पता क्या होगा, मेरे क्लाइंट को नहीं पता कि मेरा मेरा पेज यानी कि जो क्लाइंट का पेज है वो आप मैनेज कर रही हैं।
ठीक है। फर्ज कर लें कि यहाँ पे शहर है ना, शहर को मैंने यहाँ पे अपने बिजनेस मैनेजर में ऐड कर लिया। ठीक है, बिजनेस मैनेजर में मैंने ऐड कर लिया। उसके बाद मैंने अपने जो मेरे पास पेजेस हैं उनमें से मैंने एक पेज शहर को उसकी एक्सेस दे दिया और मैंने कहा कि शहर ये पेज आपने मैनेज करना है। यहाँ पे आपने दिन में 2-3 पोस्ट करनी है, वीडियो करनी है, रील करनी है। अब मेरे क्लाइंट को खबर नहीं है कि मैंने काम तो मैंने लिया हुआ है, लेकिन उसको मैनेज कौन कर रहा है, शहर कर रही है, ये उनको नहीं पता। उनको यही पता कि मैं ही कर रही हूँ। ठीक है ना। सही। और कंट्रोल भी मेरे पास है, सारा पेज का कंट्रोल भी मेरे पास है। मैं जब अगर मुझे लगे कि कोई बंदा मेरे साथ जो है वो मुझे डॉज दे रहा है, ठीक है ना, तो मैं क्या करूंगी, मैं उसको यहाँ से अपने पेज अपने बिजनेस मैनेजर से रिमूव कर दूंगी। ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पे मैं आती हूँ, आपको दिखाती हूँ कि ये बिजनेस मैनेजर में अगर मैंने किसी को पीपल में ऐड करना है, ठीक है ना, तो ये देखें, ये लेफ्ट साइड पे ये जो सारे हमारे पास ऑप्शन आ रहे हैं ना, बेसिकली इनको देखना है हमने। जो आपके करने वाले काम है वो ये है कि पीपल में अगर किसी को आपने ऐड करना है अपने बिजनेस मैनेजर में, अल्लाह करे आप लोगों को भी इतना काम मिले कि आप अपने साथ अपने हेल्पर्स हायर कर लें, तो आप किसी को यहाँ पे अपने बिजनेस मैनेजर में ऐड करेंगे, उसको एक्सेस देंगे। एक्सेस कैसे देनी है, यहाँ पे इनवाइट पीपल पे क्लिक करके। ठीक है, यहाँ पे इनवाइट पीपल पे क्लिक करेंगे और जिसको भी आपने इनवाइट करना है उसको यहाँ पे आप उसका जीमेल यहाँ पे लिख के, मेलिंग एड्रेस लिख के नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। और नेक्स्ट पे क्लिक करके आप उसको सारे जो जितना भी टास्क एक्सेस देनी है, फुल कंट्रोल देना है, पार्शियल एक्सेस देनी है, वो आगे से आप सारे जो ऑप्शंस है ना उनको पढ़ने के बाद तो आप उसके अकॉर्डिंगली उसको एक्सेस दे देंगे। ठीक है। पार्टनर्स को भी छोड़ दें, सिस्टम यूजर को भी छोड़ दें, अकाउंट कैसे ऐड करने हैं ये आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं अभी भी, अगर आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। वैसे तो आप ये पीपल की भी कर लें, आप किसी अपने फैमिली मेंबर को अपने बिजनेस मैनेजर में ऐड करके ना एक दफा प्रैक्टिकल कर लें। मैं चाहती हूँ कि आपके हाथों से एक दफा चीज गुजर जाए कि आप लोग ये कर चुके हैं, क्योंकि जब आप लोगों को फर्स्ट टाइम क्लाइंट कोई मिलता है, आप लोगों ने बिजनेस मैनेजर में एक्सेस लेनी देनी होती है, तो आप लोगों को प्रैक्टिकल करना नहीं आ रहा होता। सो अभी वैसे ही कर लें ताकि आप लोगों का प्रैक्टिकल हो जाए। अच्छा, पेज ऐड करना है आपने, यहाँ पे पेजेस पे क्लिक करना है। ठीक है, पेजेस पे जब आप क्लिक करते हैं ना तो आपके पास जो पेजेस ऐड होते हैं वो भी यहाँ पे शो हो जाते हैं। जैसे मेरे पास ये जो है ना 5 पेजेस ऐड हैं इसके अंदर। ठीक है, 5 पेजेस मेरे पास ऐड है। मैंने अगर किसी और पेज को ऐड करना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी। ठीक है, पहले मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी। क्लिक करने के बाद ऐड अ पेज की ये ऑप्शन है, मैं डायरेक्टली भी किसी पेज को ऐड कर सकती हूँ। अगर मैंने किसी को रिक्वेस्ट भेजनी है कि कोई मुझे अपने पेज की एक्सेस दे दे, तो मैं यहाँ से उसको रिक्वेस्ट करूंगी। ठीक है, और अगर मैंने क्रिएट पेज करना है, नया पेज भी हम बिजनेस मैनेजर से बना सकते हैं, तो क्रिएट अ न्यू पेज पे क्लिक करके मैं नया पेज बना लूंगी। ठीक है जी। उसके बाद ये देखें जी, ये है यहाँ पे ऐड अकाउंट्स। ऐड अकाउंट का कॉन्सेप्ट मैंने अभी आपको समझाया है बहुत डिटेल में कि ऐड अकाउंट होते क्या है, पर्सनल ऐड अकाउंट कौन से होते हैं, बिजनेस मैनेजर वाले ऐड अकाउंट कौन से होते हैं। तो यहाँ पे ऐड अकाउंट पे क्लिक करें। अगर आपने अपने क्लाइंट के ऐड अकाउंट की एक्सेस लेनी है तो आप यहाँ से लेंगे, ये देखें, ऐड पे क्लिक करेंगे। ऐड पे क्लिक करने के बाद अगर आपने कोई ऐड अकाउंट ऐड करना है तो यहाँ से करेंगे। किसी को रिक्वेस्ट भेजनी है, ठीक है ना, किसी को रिक्वेस्ट भेजनी है तो वो आप यहाँ से भेजेंगे उसकी ऐड अकाउंट की आईडी लेके। ठीक है ना। और अगर आपने न्यू ऐड अकाउंट क्रिएट करना है तो वो यहाँ से करेंगे। उसका मेथड आप लोगों ने लेक्चर में देखना है। अगर आप लोगों ने ये देखना है ना कि नया ऐड अकाउंट बिजनेस मैनेजर में कैसे बनता है, तो वो आपने लास्ट लेक्चर देख लेना है, उसमें मैंने सारा डिटेल में बताया हुआ है। ठीक है ना। अच्छा, अब ये भी ख्याल रखिएगा कि आप लोगों के ऐड अकाउंट डिसेबल होते रहते हैं, तो जब मैं आपसे कहूँ ना कि नया ऐड अकाउंट बना लें, तो आप लोगों ने यहाँ से आके बनाना है। इस चीज को ख्याल रखिएगा, इसको माइंड में रखिएगा कि बिजनेस मैनेजर में आके ऐड अकाउंट्स में आके ऐड पे क्लिक करके क्रिएट अ न्यू ऐड अकाउंट पे क्लिक करके आप अपना नया ऐड अकाउंट बनाएंगे। ठीक है। उसके बाद जी यहाँ पे है इंस्टाग्राम अकाउंट्स। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करके आप लोगों ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट ऐड करने हैं। ठीक है, समटाइम ऐसा होता है कि आप लोगों का कोई एक पेज ऐसा होता है जो बिजनेस मैनेजर के अंदर होता है। ठीक है, उसको जब आप इंस्टाग्राम से लिंक करते हैं तो वो लिंक नहीं होता। उसकी रीजन ये बनती है कि आपका बिजनेस मैनेजर के अंदर पेज तो होता है, इंस्टाग्राम का अकाउंट नहीं होता, इस वजह से वो अलाउ ही नहीं करता कि आप उसको लिंक करें। तो फिर जब तक आप अपने उस पेज को भी इंस्टाग्राम वो बिजनेस मैनेजर में नहीं लाते, तब तक जो है वो आपका आपस में लिंक नहीं होता। ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। अभी जो बेसिक चीजें थी ना आपके लिए बिजनेस मैनेजर में समझना यही जरूरी थी। बकाया अगर किसी का बिजनेस मैनेजर रिस्ट्रिक्टेड है तो वो भी मैंने उसके लिए भी आप लोगों को बताया हुआ कि कैसे आप लोगों ने रिक्वेस्ट रिव्यू सेंड करनी है। वो लास्ट वीडियोस हैं, उनमें देख के आप रिव्यू रिक्वेस्ट भी सेंड कर सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लें आप।
अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैम, पहला क्वेश्चन तो मेरा ये है कि हम लोग मोबाइल से कर रहे हैं और मोबाइल और लैपटॉप की सेटिंग में काफी डिफरेंस है। तो हम उस चीज को रिकवर कैसे कर सकते हैं? तो क्या हमें कोई ऐसी वीडियो मिल जाएगी जो मोबाइल की सेटिंग हमें बता दे कि हमने ये सिस्टम इस तरीके से करना है, क्योंकि काफी चेंजेस हैं। और दूसरा क्वेश्चन चेंजिंग मेरा कुछ भी ये नहीं है है कि प्यारी। क्या। एक सेकंड, एक क्वेश्चन का आंसर कर दूं पहले। चेंजिंग्स कुछ जी भी नहीं बताइए। है। आप लोग फेसबुक की ऐप को मत देखें, ठीक है ना। फेसबुक की ऐप से आपने काम करना है, वो बेसिक काम आप फेसबुक की ऐप से कर सकते हैं। डिटेल में आप फेसबुक की ऐप से काम नहीं कर सकते। जैसे मेटा एड्स है ना, मेटा एड से आप डिटेल में ऐड जी जी। जाके रन नहीं कर सकते। उसके लिए आपको एड मैनेजर से ही ऐड रन करना पड़ता है, ठीक है। ऐड जो मेटा एड्स तो है, मेटा एड से भी हम ऐड रन कर सकते हैं, लेकिन जो हमें प्रॉपरली ऐड रन करना होता है वो क्रोम ब्राउजर से ही करना होता है। उसके लिए आप अपने मोबाइल की क्रोम ब्राउजर को इस्तेमाल करें। मैम, जो आपने मेटा बिजनेस सूट हमें करवाया था, क्या वही बिजनेस मैनेजर है? जी वो भी बिजनेस मैनेजर ही ये है। दोनों डिफरेंस है। नहीं, वही बिजनेस मैनेजर है। ओके, डन, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। मैम, जो इसकी सेटिंग है मोबाइल में, अब जब आपने बताया कि मनी डिडक्ट होती है, जब मैंने अकाउंट बनाया था मेरी मनी डिडक्ट नहीं हुई। जबकि मेराज भाई ने जब बनाया तो उन्होंने मुझे ये मैसेज सेंड किया कि उनकी 350 जो है वो डिडक्ट हुई। आपने जब लेक्चर दिया, आपने भी बताया कि मनी जो है वो डिडक्ट होती है। तो मेरी ना डिडक्ट होने की वजह और ये है कि कार्ड अगर मेरा उसके साथ अटैच हुआ है, लेकिन मेरे पास ऑन का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन आपका मेरी कार्ड मनी नहीं कौन सा डिडक्ट है? हुई। कार्ड कौन सा है आपका? सादा पे का। सादा पे का। सादा पे का है। आप सादा पे की ट्रांजैक्शन में जाके देखें, आपको दो अमाउंट नजर नहीं आती। हो सकता है कि कट गई हो, रिवर्स भी हो गई हो, आपको पता ना चला हो। ओके मैम, मैं चेक कर लेती हाँ जी, ठीक है। और कोई कुछ पूछना चाह रहे हैं? अच्छा जी, जिसका बिजनेस मैनेजर नहीं बन रहा ना, उनको मैंने कहा है कि वो मत बनाएं और परेशान भी मत हो, कोई मसला नहीं है। साइमा कह रही है ना, साइमा टेंशन ना लें। मैम, जी जी। आपसे क्वेश्चन था कि जी आपने जी। मुझे कहा था ना कि लैपटॉप से मेटा बिजनेस सूट एप्लीकेशन कर लेना। तो मैंने लैपटॉप पे कोशिश किया प्ले स्टोर डाउनलोड हो जाए, प्ले स्टोर लैपटॉप में डाउनलोड मेरी नहीं हो रहा। एक शहजादी, पहले मेरी प्ले प्यारी, स्टोर ये था कौन उसको मैंने बोल रहा है? ओपन। मैम, फातिमा खान। फातिमा खान। अच्छा डियर, मैंने आपसे ये कहा था कि लैपटॉप से मेटा बिजनेस सूट इस्तेमाल कर लें, डाउनलोड नहीं कहा था करने को, ठीक है। मैंने अभी अभी लेक्चर में बताया था कि जब आप लोग अपनी प्रोफाइल में आते हैं ना, ये मैं बैक कर रही हूँ सारा, जी दोबारा से प्रोफाइल पे आती हूँ, ठीक है। लैपटॉप पे आपको मेटा बिजनेस सूट डाउनलोड करने की जरूरत कतन नहीं है, ठीक है। मोबाइल पे सिर्फ डाउनलोड जी करना है आपने, लैपटॉप पे नहीं करना। लैपटॉप पे ये देखें, ये मेरी प्रोफाइल है, और यहाँ पे ये देखें, ये 9 डॉट्स हैं। इन 9 डॉट्स पे क्लिक करके यहाँ पे मेरे पास लिखा हुआ आ रहा है मेटा बिजनेस सूट, ठीक है। ये देखें, ये यहाँ पे भी जी आ रहा होगा इस साइड पे। अगर मुझे यहाँ से नहीं लेना तो यहाँ पे भी मेरे पास आ रहा होगा मेटा बिजनेस सूट इस साइड पे। जी, हाँ, ठीक है। ये देख लेते हैं तो आप। मैं वहां से लैपटॉप से मोबाइल लैपटॉप से करके ना कर सकती हूँ इजीली हाँ जी उससे। बिल्कुल, यहाँ पे आपने क्लिक करना है इसके ऊपर, और ये आपके सामने सारा मेटा बिजनेस सूट का इंटरफेस आ गया। आप यहाँ से इस्तेमाल कर लें, ठीक है। जी, उसी में परेशान थी ना, 2-3 दिनों से नहीं डाउनलोड हो रहा था प्ले स्टोर। सही सही। तो इसलिए मैं थोड़ा पीछे रह गई। कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। आप माशाल्लाह से थैंक यू मैम। बहुत यंग हैं, आप एक्टिव भी हैं, आप कर लेंगी। थैंक यू मैम। मोस्ट वेलकम। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज जी। और किसी ने कुछ पूछना है? अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम अस्सलाम। हाँ मैम, ये क्वेश्चन है कि हमें जो डेली लेक्चर मिलते हैं हम काम करते हैं, हाँ जी। तो एक अजीब सा खौफ है कि पता नहीं अगर हम ये कर दें तो गलत ना हो जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा। इस इसका क्या हाल खौफ है? से इस खौफ से जंग आपने खुद लड़नी है। ठीक है। ये बस आप लोग ये सोच लें कि जो एक अपने आप को ना एक बच्चे की जगह पे रख के देख लें, न्यू बॉर्न बेबी की जगह पे, ठीक है। वो जब फर्स्ट टाइम सीढ़ी चढ़ता होगा, उसको डर लगता होगा ना, यकीनन, जी जी। लेकिन वो चढ़ता है।
ठीक है। तक आप अपने डर को खुद नहीं ना शिकस्त देंगे तब तक आप कुछ कर नहीं सकते। हमें बहुत से काम जिंदगी में पहली दफा करने ही पड़ते हैं, और जब हम पहली दफा करते हैं तो ही हमें आते हैं, अदरवाइज हमें नहीं आते। जब एक बच्चा चलना शुरू करता है ठीक ना, है। अगर आप आपके पास छोटे बच्चे हैं, मैरिड हैं आप? नहीं, सिंगल हूँ। भांजे भतीजे हैं बहुत सारे। चले भांजे भतीजों को चलते हुए तो देखा होगा, उनको पहले गोद में, फिर उसके जी जी बाद क्रॉलिंग करते, फिर उसके बाद उनको चलते। हो सकता है जी आपने जी ऑब्जर्व बिल्कुल। किया हो कि जब उस बच्चे ने पहला स्टेप उठाया होगा, फर्स्ट टाइम खड़ा हुआ होगा, तो वो डरा होगा, जी बिल्कुल। ठीक है ना। उसको सहारा दिया होगा उसकी माँ ने, फिर उसको जो है ना सिखाया गया होगा, लेकिन वो चला। इसी तरह से आपने भी चलना है। बस आप ये सोच लें कि आप वो बेबी हैं जिसने फर्स्ट टाइम चलना सीखना है। ठीक है। हाँ जी, चलेंगे थैंक तो यू चल सो मच। पाएंगे, वरना आप अपने डर से डरते रहेंगे। ठीक मैम, हाँ थैंक जी, यू अब सो आप मच। लोगों ने पहली दफा जब एड्स रन करने हैं, आपको तब भी डर लगेगा। फर्स्ट टाइम जब आप कैंपेन क्रिएट कर रहे होंगे ना, तो आपको डर लगेगा। सही है। क्या होगा, पहली दफा आप लोग एड रन करेंगे, गलत हो जाएगा, कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं है। दूसरी दफा करें, उसमें भी हो सकता है कोई मिस्टेक हो जाए। तीसरी दफा करें, सही। आखिरकार आप लोग जो है वो विनर होंगे, आप लोग एक्सपर्ट होंगे। पहले, सबसे पहले आप लोगों ने इंशाल्लाह। ये ही एड्स रन करने हैं, ठीक है ना। ये ठीक है। मैं अपने स्टूडेंट्स को सिखाती ही इसीलिए हूँ कि आप लोगों ने अपने ऊपर बजट लगाना है, अपने पेज पे एड रन करने हैं। अब वो हो सकता है आप लोगों में से कुछ स्टूडेंट सुने कि समझे कि हमारा तो बजट जाया करवा दिया, लेकिन वो बजट जाया नहीं होता, वो आप लोगों की प्रैक्टिस होती है, आप लोगों के लिए बड़ा बेनिफिशियल होता है कि पहले आप लोग अपने पेज पे एड रन करें। जो आप लोगों ने खराबियां करनी है अपने पेज के साथ कर लें, जो एक्सपेरिमेंट करने हैं अपने पेज के साथ कर लें। क्लाइंट के पेज के साथ ऐसा कुछ ना करें। जब तक आप क्लाइंट के पेज तक जाएं तो आप कम से कम 4 5 6 7 ऐड रन कर चुके हों। ठीक है मैम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वेलकम। और किसी ने कुछ पूछना है? मैं आप लोगों को बताऊं, आज अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं है, परसों से उनकी तबीयत काफी ज्यादा खराब थी, और आज सुबह से वो हॉस्पिटल में ओह। एडमिट थे। और मैं काफी परेशान थी। आज मैं बिल्कुल भी मोबाइल के साथ या लैपटॉप के साथ जरा सा भी कोई भी काम नहीं कर पाई, इतनी परेशान थी। आप लोगों की क्लास में ना लेती अगर वो अभी तक घर ना आए होते। घंटा पहले ही वो घर आए हैं। और ये भी समझ लें, मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल के तौर पे, मैंने आपको बताना नहीं था, ऐसा नहीं था कि मैं अपने प्रॉब्लम्स किसी के साथ भी शेयर करूं, बस इसीलिए बता रही हूँ कि मैंने सारा दिन एक तकलीफ में गुजारा, लेकिन अब वो घर आ गए हैं। पेन में है अभी, वो ठीक तो नहीं है, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हॉस्पिटल में नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों की क्लास ले रही हूँ, किसी को फील हुआ हो मेरी क्लास लेने से कि मैं परेशान हूँ इससे पहले? नहीं नहीं मैम, आपने बड़ी एक्यूरेट क्लास ली है। अल्लाह पाक सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए, बस शिफा यही दे। स्पिरिट आप लोगों ने भी रखनी है, ठीक है ना। इंशाल्लाह मैम, विद द पैसेज ऑफ टाइम इंशाल्लाह। इंशाल्लाह हम भी आपके जैसे हो जाएंगे। इंशाल्लाह मेरे से भी अच्छे मैम होंगे, मेरे से भी छोटा सा आगे होंगे। क्वेश्चन था, चले वो मैं आपको बाद में प्राइवेटली आपको मैसेज कर दूंगी। ठीक है, ठीक है, ओके जनाब। जी थैंक यू मैम, मैम। जज़ाक अल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। चलें जी, ठीक है, फिर अल्लाह। क्लास को वाइंड अप अल्लाह करते हैं। हाफिज। इस लेक्चर को बहुत ध्यान से देखिएगा। मैंने ये समझा कि मुझे इस कॉन्सेप्ट को दोबारा से क्लियर करना चाहिए, तो मैंने क्लास अरेंज की थी। बहुत केयरफुली देखिएगा। थैंक यू सो मच जी, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया दुआओं के लिए, बहुत शुक्रिया।